नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार कौटिल्य गुरुकुल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं पासा। पासा यानी हमारा डाइस। ठीक है, देखिए पासा पढ़ेंगे आज हम। आज आपका जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या है? डाइस। क्या है? डाइस। तो इसे पढ़ने से पहले इसके बारे में जो बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, छोटे छोटे जो बिंदु हैं, आप सबसे पहले हम उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए पासा, पासे को यदि आपने देखो, पासा आपने सभी ने देखा होगा, यानी लूडो जो होता है आपका, जो आजकल बच्चे खेलते हैं, उसमें आपका क्या होता है? पासा होता है, यानी डाइस। डाइस होता है, आपने सभी ने वो देखा होगा। वो देखने में कैसा दिखता है आपको? कुछ ऐसा दिखता है आपको। ठीक है, ये क्या है? आपका पासा है। तो पासे को यदि मैं बातें करूं, पासे के बारे में यदि कुछ बातें हम सीखें तो क्या 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 बातें होंगी आपकी? वो पासा में कुल 6 सतह होती हैं। पासे में कुल 6 सतह होती हैं। और यदि हम बात करें पासा में कुल 12 क्या होते हैं आपके? किनारे होते हैं। और पासा में कुल 8 क्या होते हैं आपके? कोने होते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका पासा है ना, डाइस है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक आपका ये रहेगा 8। कितने कॉर्नर हो जाएंगे आपके? 8 आपके कोने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 आपकी क्या होंगी? किनारियाँ होंगी। और पासे में आपकी जो फेस होते हैं, यानी सतह जो होती है आपकी, एक इसके पीछे 2 3 और एक इसके पीछे 4, एक ऊपर वाली 5 और एक नीचे। कितनी सतह होंगी आपकी? 6 सतह होंगी। आपके 12 किनारे होंगे और पासे में आपके 8 क्या होंगे? कोने होंगे। पासे को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमने ये बातें सीखी क्या? ठीक है, जो आपको दिख रहा है। फिर मैं यदि आपसे बात करूं पासे के प्रकार के बारे में, पासे के प्रकार के बारे में, पासा के प्रकार के बारे में यदि हम बात करें तो पासे हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा आधार पासा और एक होता है हमारा खुला पासा। क्या होता है आपका? एक खुला पासा। देखिए आधार पासा क्या होता है? ऐसा पासा जिसके पास अपना क्या हो? आधार हो। देखो जैसे ये कैसा पासा है आपका? आधार पासा, क्योंकि इसके पास क्या है? बेस है, यानी आधार है। तो ये पासा क्या है आपका? आधार पासा। यदि आधार पासे को भी मैं बांटूं तो आधार पासे भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा मानक पासा। एक क्या होता है हमारा? मानक पासा। और दूसरा हमारा क्या होता है? साधारण पासा। क्या होता है? साधारण पासा। यदि हम मानक पासे के बारे में बात करें सबसे पहले, किसके बारे में? मानक पासे के बारे में बात करें। देखिए पासे आपके प्रकार, पासे के प्रकार कितने हो गए आपके? 2 हो गए। एक तो आपका कौन सा? आधार पासा। आधार पासा वो होगा जिसके पास अपना आधार होगा। और खुला पासा आपका क्या रहता है? ओपन रहता है, नहीं खुला हुआ रहता है। आधार पासे को हमने 2 भागों में बांटा है, एक मानक पासा और एक साधारण पासा। तो देखिए मानक पासा कौन सा होता है आपका? सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आधार पासे के बारे में। किसके बारे में? आधार पासा। देखिए आधार पासा में क्या होता है? आधार पासा में सबसे पहला हमारा कौन सा है? मानक पासा, जिसे आप स्टैंडर्ड डाइस बोलते हो, जिसे आप स्टैंडर्ड डाइस बोलते हो, मानक पासा। ऐसा पासा
इसके बारे में यदि आप पढ़ोगे तो ऐसा पासा जिसकी विपरीत का मतलब होता है उल्टा, यानी ऊपर अगर कोई सतह है तो उसके नीचे वाली उसके क्या होगी, विपरीत कहलाएगी। विपरीत का मतलब होता है अपोजिट यानी उल्टा। ऐसा पासा जिसकी विपरीत सतहों पर अंकित, ऐसा पासा जिसकी विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योगफल क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, वह क्या होता है, वह आपका मानक पासा कहलाता है। वह मानक पासा कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले आपने पढ़ा पासे के प्रकार क्या होते हैं, 2। आपका एक आधार पासा और एक खुला पासा। आधार पासे को हमने बांटा किसमें, 2 प्रकार में, एक मानक पासा और एक साधारण पासा। मानक पासे का मतलब स्टैंडर्ड डाइस के बारे में जब हमने समझा तो क्या समझा, ऐसा पासा जिसकी विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योगफल क्या होता है, 7 होता है। जैसे यदि मान लो आपको ऊपर पासा दिख रहा है, मैं यहाँ 1 लिख दूं तो 1 के अपोजिट क्या होगा, बताओ 1 के अपोजिट क्या होगा। इस परिभाषा को परिभाषित करने के लिए, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, ऐसा पासा जिसकी विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योगफल क्या होगा, 7 होता है। तो यदि मैंने ऊपर 1 लिखा होगा तो आप मुझे बताओ कि मैं नीचे यानी इसके विपरीत वाली सतह पर ऐसा क्या अंक रखूं कि उन दोनों का योगफल 7 आ जाए। तो क्या रखूंगा मैं, यहां क्या रखूंगा, 6। तो मेरा ये जो पासा होगा क्या होगा, स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा होगा, क्योंकि परिभाषा में क्या लिखा हुआ है, ऐसा पासा जिसकी विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योगफल क्या होता है, आपका 7 होता है। तो ऐसा पासा आपका मानक पासा कहलाता है। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं ऐसा पासा जिसकी निकटवर्ती सतह पर अंकित अंकों का योगफल, जिसकी निकटवर्ती सतह पर अंकित अंकों का योगफल 7 नहीं होता, वह क्या कहलाता आपका, मानक पासा कहलाता है। ठीक है, क्या देखिए क्या होते हैं आपके मानक पासा क्या होता है। यदि हम कुछ प्रैक्टिकली समझें इन चीज़ों को, समझें तो मान लो मैंने एक पासा बनाया, मैंने यहाँ क्या लिखा आपका 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या लिखा मैंने 5। ठीक है, मैं आपसे पूछूं ये कैसा पासा है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, ऐसा पासा जिसकी विपरीत सतहों पर, क्या मैं यहाँ एग्जैक्ट बता सकता हूँ कि 3 के विपरीत क्या होगा, अभी तो नहीं बता सकते क्योंकि अभी हमारी ये शुरुआत है। ठीक है, अभी हमारी ये शुरुआत है, अभी तो नहीं कह सकते। लेकिन आपकी दूसरी परिभाषा में क्या लिखा हुआ है, ऐसा पासा जिसकी निकटवर्ती सतह, निकटवर्ती का मतलब क्या होता है, आसन्न सतह। आसन्न का मतलब जो बिल्कुल निकट होती है। जैसे इस वाली सतह के निकट में, इस वाली यानी ऊपर वाली सतह के निकट वाली जो सतह है वो आपकी क्या है, ये वाली या फिर ये वाली। तो आपको ऐसा पासा जिसमें निकटवर्ती सतह, निकटवर्ती का मतलब जैसे 3 को और 5 को मैं ऐड करूं तो क्या नहीं आना चाहिए मेरा, 7 नहीं आना चाहिए। यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा, 8 आ रहा है। क्या आ रहा है, 3 को और 5 को यदि मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 8 आएगा। यदि मेरा 7 आ जाता, क्या आ जाता, 7 आ जाता, तो ये मेरा मानक पासा नहीं होता। क्यों, सॉरी, मानक पासा
नहीं होता। ठीक है, ऐसा पासा जिसकी निकटवर्ती सतह पर अंकित अंकों का योगफल 7 होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नहीं होता, तो वो क्या होता है आपका मानक पासा होता है। क्योंकि देखो यहाँ 5 और 3 को जब मैंने ऐड किया तो क्या आया आपका 8 आया। यदि मैं 1 को और 3 को ऐड कर दूं, किसको 1 को और 3 को ऐड कर दूं, क्या मेरा 7 आएगा, बताओ 7 आएगा। यदि मेरा 7 आता है, 7 आता है तो वो मेरा कैसा होगा, साधारण पासा होगा। क्योंकि आगे पढ़ेंगे साधारण पासा क्या होता है आपका। मानक पासे में आपकी शर्त क्या है कि निकटवर्ती सतहों को जोड़कर आपका 7 नहीं आना चाहिए, 7 नहीं आना चाहिए। तो क्या आएगा, इन्हें ऐड करेंगे तो हम 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। यदि मैं 1 को और 5 को ऐड कर दूं, यदि मैं 1 को और 5 को ऐड कर दूं तो क्या मेरा 7 आएगा, नहीं आएगा। क्या आएगा, क्या आएगा बताइए, 6 आएगा। तो ऐसा पासा जिसकी निकटवर्ती सतह पर अंकित अंकों का योगफल 7 नहीं होता, वह क्या कहलाता है आपका, वह आपका क्या होता है, मानक पासा होता है। क्या होता है, मानक पासा है। ये क्या है आपका मानक पासा। और मानक पासे की शर्त क्या होती है, मानक पासे की जो शर्त होती है, जो मानक सतह की जो पहचान होती है वो क्या होती है, विपरीत सतहों पर जो अंकित अंक होंगे आपके, उनका योगफल क्या होगा आपका 7 होगा। ये हम पढ़ रहे हैं पासे के बारे में कुछ बेसिक सी बातें। ठीक है, पहले अब इन्हें रब करते हैं, नहीं बिठाते हैं, उसके बाद आगे और चीज़ों को समझेंगे पासे के बारे में। पासे से जुड़ी जितनी भी आपकी महत्वपूर्ण बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, सबसे पहले उन्हें समझते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, मानक पासा। क्या बताया, मानक पासा। उसके बाद आपका क्या रहेगा, साधारण पासा। क्या रहेगा, साधारण पासा। तो मानक पासे के बारे में तो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। अब क्या पढ़ेंगे हम, साधारण पासा। क्या पढ़ेंगे, साधारण पासा। तो ऐसा पासा, ठीक है, जिसकी विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग, अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता है, 7 नहीं होता है, वह क्या कहलाता आपका, साधारण पासा कहलाता है। बताइए, ऐसा पासा जिसकी विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता, 7 नहीं होता, ठीक है, वो क्या होता आपका साधारण पासा कहलाता है। या फिर आप ये समझ सकते हो कि ऐसा पासा जिसकी निकटवर्ती सतह पर अंकित अंकों का योगफल 7 होता है। ठीक है, वह आपका क्या होता है, साधारण पासा होता है। क्या होता है, वह साधारण पासा होता है। कैसा पासा होता है आपका, साधारण पासा होता है। ठीक है, अब साधारण पासे के भी आप कुछ चीज़ों, कुछ इन एग्जाम्पल्स को आप प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करोगे। मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 4, यहाँ पे क्या लिखा आपका 5 और यहाँ पे क्या लिखा मैंने 2। देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया था, ऐसा पासा जिसकी विपरीत सतहों पर, 4 के विपरीत क्या है नहीं पता, 2 के विपरीत क्या है नहीं पता, 5 के विपरीत क्या है आपका अभी नहीं पता। लेकिन फिर भी यदि हम निकालने की कोशिश करें तो क्या 4 के विपरीत आपका 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, 6 हो सकता है, बताओ। 4 के विपरीत इनमें से आपका कुछ भी हो सकता है। तो वैसे ही 2 के विपरीत आपका क्या होगा, 2 के विपरीत आपका क्या होगा 3 1 6, 3 1 6,
इनमें से कुछ भी हो सकता है। और वैसे ही आपका 5 के विपरीत भी 3, 1 और ये 6, कुछ भी आपका हो सकता है। ठीक है, हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। यदि ये एक मानक पासा होता, यदि ये एक मानक पासा होता, जो कि मानक पासे के नियम ये कहता है, क्योंकि विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योगफल क्या होगा, 7 होगा। अभी यहाँ पर क्या था, देखो निकटवर्ती सतहों को जोड़ करके कितना आ रहा है आपका, 7 आ रहा है। और ये बात मैंने यहाँ लिखी है आपके लिए, ऐसा पासा जिसकी निकटवर्ती सतह पर अंकित अंकों का योगफल क्या हो आपका, 7 हो, वो कैसा पासा होगा आपका, साधारण पासा होगा। क्या होगा, साधारण पासा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्नों को करते हैं अभ्यास। ठीक है, तब आपकी ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जब आप कुछ प्रश्नों पर अभ्यास करोगे तो ये आपकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए क्या होते हैं, यानी कैसे कैसे प्रश्न आपके होते हैं पासे से संबंधित। ठीक है, पासे से संबंधित आपके कैसे कैसे प्रश्न होते हैं। देखिए आपको दिए गए पासे में 5 के विपरीत फलक पर 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा। ठीक है, 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा। अब आपका पासे में जो चित्र है मतलब वो कैसा है, पासा आपका कैसा दिया गया है, यही है आपका 3, 4 और ये 5। तो जब आपको एक पासा दिया जाए, यानी प्रश्न में जब आपको एक पासा दिया जाए, नोट करोगे आप, जब आपको प्रश्न में एक पासा दिया जाए, एक यानी सिंगल डाइस आपको दिया जाए, एक पासा दिया जाए, तो यहां पर देखिए आपको एक ही पासा दिया गया है, यह आपको एक ही पासा दिया गया है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, पासे की पहचान करोगे। क्या करोगे, पासे की पहचान करेंगे, यानी पासे की पहचान करोगे कि ये पासा किस टाइप का है आपका। तो मैंने अभी आपको बताया था पासे आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आधार पासा और एक आपको बताया था मैंने खुला पासा। आधार पासे को मैंने 2 भागों में बांटा, जिसमें हमारा पहला था मानक पासा और दूसरा था हमारा साधारण पासा। तो हमने जब हमने आधार पासे को 2 भागों में बांटा, उनके 2 भाग के प्रकार क्या थे हमारे, मानक पासा और साधारण पासा। मानक पासे के बारे में जब हमने पढ़ा तो क्या पढ़ा, ऐसा पासा जिसके विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योगफल क्या होता है आपका, 7 होता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ऐसा पासा जिसके निकटवर्ती सतहों पर अंकित जो अंक होते हैं उनका योगफल आपका 7 नहीं होता, वैसा पासा आपका क्या कहलाता है, मानक पासा कहलाता है। क्या कहलाता है, मानक पासा। फिर हमने पढ़ा था साधारण पासे के बारे में। साधारण पासे के बारे में हमने क्या पढ़ा, साधारण पासा यानी ऐसा पासा जिसके विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योगफल क्या होता है, 7 नहीं होता, यानी निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योगफल क्या हो आपका 7 हो, तो ऐसा पासा आपका क्या होता है, साधारण पासा होता है। फिर हमने पासे के बारे में थोड़ी सी बातें और पढ़ी थी। यदि हम पासे को देखें तो 6 सतहों से घिरी हुई आकृति या 6 सतहों से घिरी हुई आकृति को आप क्या कहोगे, पासा कहोगे। वो आपकी सतह क्या होगी, सभी सतह क्या हो, एक समान, यानी 6 एक समान सतहों से घिरी हुई आकृति को आप क्या कहोगे, पासा कहोगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं आपसे कि एक पासे में यानी डाइस में क्या होता है, आपकी 6 सतह होती हैं आपकी। ठीक है, आपकी यदि मैं पासे में बात करूं किसकी, कॉर्नर की, यानी इन कोनों की, तो एक पासे में आपके कुल कितने कोने होते हैं, अभी आपने पढ़ा था, अभी हमने ये पढ़ा था एक पासे में कितने कॉर्नर होते हैं हमारे, 8 कॉर्नर होते हैं। यदि एक पासे में मैं आपसे किनारों की बात करूं, यानी एज की बात करूं, EDG यानी एज की मैं बात करूं, तो कितने एज होते हैं हमारे, बताओ। एक पासे में हमारे एज यानी किनारे कितने होते हैं, 12। आपके कॉर्नर कितने होते हैं, अभी पढ़ा था हमने, 8। और आपकी फेसेस कितनी होती हैं आपके, यानी सतह कितनी होती है आपकी, 6 होती है। ठीक है, तो यदि मैं आपसे ये पूछ लूं,
आपसे मैं ये क्वेश्चन देकर के पूछ लेता कि दिए गए पासे में 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ जाता, पासे के प्रकार पर। हमने पासे के प्रकार पढ़ लिए हैं, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप सबसे पहले ये देखोगे ये किस प्रकार का पासा है। यदि इसकी निकटवर्ती सतह या फिर विपरीत सतह पर अंकित अंकों का योगफल 7 आता है तो ये कैसा होगा, मानक पासा होगा। यदि इसकी निकटवर्ती सतह पर अंकित अंकों का योगफल 7 नहीं होता है तो ये कैसा पासा होगा, आपका मानक पासा होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, अभी मैंने यहाँ लिखा था 3, क्या लिखा था 3। तो यदि मैं इस वाले फेस की बात करूं, यानी सामने वाले फेस की बात करूं तो क्या है, 3 है मेरा। तो मैं यदि इसके निकटवर्ती सतह की बात करूं, यानी कि 4 को और 5 को जब मैं ऐड करूंगा, इसकी निकटवर्ती सतह को ऐड करूंगा तो क्या आया मेरा 9। तो 9 आ रहा, तो इसका मतलब अभी तो क्या कह सकते हैं हम, इसका ये मानक पासा है, क्योंकि निकटवर्ती सतहों को जोड़ करके कभी 7 नहीं आना चाहिए। यदि 7 नहीं आता है आपका तो वो कैसा पासा माना जाएगा, मानक पासा। और यदि आपका 7 आ जाए तो वो कैसा पासा रहेगा, साधारण पासा। जब मैंने 4 को और 5 को निकटवर्ती सतहों को ऐड किया तो कितना आया मेरा 9। जब मैं 4 को और 3 को ऐड करूंगा तो मेरा कितना आएगा 7, कितना आएगा 7। और जब मैं 3 को और 5 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 8। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दिए गए पासे में जो आपको दिख रहा है, दिए गए पासे में, इस पासे में जो अंकित, जो सतह पर अंकित जो अंक हैं उनके निकटवर्ती सतह को जब मैंने जोड़ करके देखा तो मुझे एक बार क्या मिला, 7 मिला। क्या मिला 7 मिला। और अभी हमने ये सीखा था कि ऐसा पासा जिसके निकटवर्ती सतह पर अंकित अंकों का योगफल यदि आपका 7 आ जाए तो वो कैसा पासा होगा, साधारण पासा होगा। साधारण पासा होगा। तो मैंने पूछा आपसे 5 के विपरीत क्या होगा, तो आप मुझे एक बात बताइए, 4 के विपरीत कभी 5 हो सकता है क्या, क्या 4 के विपरीत 5 हो सकता है, वो तो उसके निकटवर्ती है, तो 5 तो नहीं होगा आपका, 5 तो नहीं होगा। क्या 3 होगा, नहीं होगा। शेष आपके क्या बचे, 1 बचा और आपका 1 बचा, 2 बचा और 6 बचा। यानी 4 के विपरीत क्या हो सकता है आपका, 1, 2, 6। वैसे ही 5 के विपरीत आप मुझे एक बात बताइए, 5 के विपरीत क्या होगा, क्या 5 के विपरीत 4 होगा, वो तो उसके निकटवर्ती है। क्या 5 के विपरीत 3 होगा, नहीं होगा। बचा क्या 1, 2 और 6। यानी 5 के विपरीत में आपका या तो 1 होगा या 2 होगा या फिर 6 होगा। क्या होगा, या तो 1 होगा या 2 होगा या फिर आपका 6 होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई हो आपके लिए। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, ये हमारी पासे की बेसिक सी बातें हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और क्वेश्चनों पर अभ्यास करेंगे। यदि मैं आपको दे दूं, कल को मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं कि दिए गए पासे में, जो आपको पासा दिया जा रहा है, ठीक है, दिए गए पासे में 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा, 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा। देखिए, अभी हमने आपको क्या बताया था, अभी हमने आपको बताया था कि जब आपको एक पासा दे करके प्रश्न पूछ ले, यानी जब आपको एक पासा दे करके आपसे प्रश्न पूछ ले तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पासे की जांच करोगे। क्या करोगे, पासे की जांच करोगे, पासे की जांच करोगे। जैसे पासा आपका जो दिया गया पासा है वो मानक है या फिर साधारण, आप इसकी जांच करोगे। देखिए, मानक पासे की पहचान से भी आप परिचित हो और साधारण पासे की आप पहचान से परिचित हो, यानी परिभाषा से और पहचान दोनों से आप परिचित हो। तो यदि मैंने आपसे क्या पूछा, 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, पासे की जांच करना। क्या 5 या क्या जो आपको सतह दिख रही हैं उनकी निकटवर्ती सतहों को यदि मैं ऐड कर दूं तो क्या कभी मुझे 7 मिलेगा, बताओ। 5 को और मैं 1 को ऐड करूं तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। यानी अभी तक मेरा पासा क्या है, साधारण है। क्या है, साधारण है। देखिए, साधारण का मतलब क्या होता है, निकटवर्ती सतहों का योगफल क्या हो जाए आपका, 7 हो जाए। तो अभी मेरा पासा क्या है, मानक है। क्या है, 5 और 1 को मैंने जब ऐड किया निकटवर्ती सतहों को, क्योंकि परिभाषा में हमने क्या पढ़ा था, ऐसा पासा
जिसकी निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योगफल क्या हो, 7 ना हो, या फिर ऐसा पासा जिसकी विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योगफल क्या हो, 7 हो, वो आपका मानक पासा कहलाता है। तो यहाँ देखिए निकटवर्ती सतह पर अंकित अंकों का योगफल 7 है क्या आपका, नहीं है, तो ये अभी कैसा पासा है, मानक पासा है। जब मैं 5 को और 4 को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 9 मिलेगा। क्या मुझे 7 मिला, नहीं मिला। यदि मुझे 7 मिल जाता तो मेरा पासा क्या होता, साधारण। यदि मुझे 7 नहीं मिला तो मेरा पासा कैसा होगा, मानक होगा। अभी जब मैं 4 को और 1 को ऐड करूंगा तो मेरा कितना आएगा, 5। इसका मतलब जब मैंने निकटवर्ती सतहों को ऐड किया तो मेरा एक बार भी उत्तर 7 नहीं आया। और 7 ना आने का मतलब क्या है, ये मेरा कैसा पासा है, ये मेरा पासा कैसा है, मानक पासा। कैसा है, मानक पासा। और मानक पासे की आपको शर्तें क्या होती हैं, यदि ऊपर वाली सतह पर 5 है तो उसके विपरीत क्या होगा, बताओ, उसके विपरीत क्या होगा, 2 होगा या नहीं। क्यों, क्योंकि ये हमने परिभाषा में सीखा था कि विपरीत सतह पर जो अंक होगा उसको जोड़ करके आपका 7 आएगा ही आएगा। यदि आपका ऊपर वाली सतह पर 5 है तो नीचे वाली सतह पर क्या होगा, 2 होगा। 2 होगा तभी तो आपका इन दोनों का योगफल क्या होगा, 7 होगा या नहीं, बताओ, तभी तो आपका ये मानक पासा होगा। तो यदि मैं आपसे ये पूछ लेता कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत यानी 7 योगफल लाने के लिए मुझे 4 के विपरीत क्या रखना पड़ता, 3 रखना पड़ता, क्योंकि ये मेरा पासा कैसा है, मानक पासा। वैसे ही 1 के विपरीत, एक में मैं एक में क्या ऐड करूं कि मेरा योगफल क्या आए, 7 आए, क्योंकि 1 के विपरीत ऐसा अंक होना चाहिए जिसे जोड़ करके मेरा योगफल 7 आ जाए, तभी ये मेरा पासा कैसा होगा, मानक होगा। तो 1 के विपरीत क्या होगा आपका, 6 होगा। ठीक है, ये बात थी आपकी मानक पासे की। साधारण पासे और मानक पासे पर कुछ हम अभ्यास करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये पासा है आपका सिंगल, यानी आपको जब एक ही पासा दिया जाए तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहचान करोगे कि पासा आपका साधारण है या फिर मानक पासा। क्या आपका पासा साधारण है या फिर मानक। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूं। आपको देखिए, दिए गए पासे में 2 के विपरीत फलक पर क्या होगा, 2 के विपरीत फलक पर क्या होगा। और मैं आपको पासा क्या दूं, पासा मैं आपको एक ही बना करके दूंगा, आपको मैं पासा एक ही बना करके मैं दूंगा। मैंने यहाँ रखा 3, 4 और यहाँ पे क्या रखा मैंने, 6। और मैंने आपसे पूछा कि 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत नहीं, 2 के विपरीत क्या होगा। मैंने आपसे पूछा क्या, 2 के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, जब आपका पासा क्या हो, जब पासे की एक ही स्थिति आपको दी गई हो, जब पासे की एक स्थिति ज्ञात हो, एक स्थिति ज्ञात हो, ज्ञात होने का मतलब होता है पता हो, यानी आपको जो पासा दिया गया है वो एक ही स्थिति में आपको पता है। और मैं आपसे इसमें पूछ लूँ कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो मैंने आपको अभी बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना है, पासे की पहचान करनी है। ये पासा आपका साधारण है या फिर मानक, या तो साधारण होगा या फिर मानक होगा। और मानक की परिभाषा क्या है, उसके निकटवर्ती सतहों पर क्या नहीं आना चाहिए, योगफल 7 नहीं आना चाहिए। तो यदि मैं इसके निकटवर्ती सतह को ऐड करूं, यदि मैं इसके निकटवर्ती सतह को ऐड करूं तो क्या है आपका 4 + 2, 4 + 6, 4 + 2, 4 + 6 और 2 + 6। क्या मेरा आंसर कभी 7 आ सकता है, बताओ, क्या मेरा आंसर 7 आया। यदि मेरा आंसर ऐड करके एक बार भी 7 नहीं आया, निकटवर्ती सतह को ऐड करके, तो वो मेरा पासा क्या रहता है, बताओ, साधारण रहता है या मानक, बताओ, साधारण रहेगा या मानक, वो कैसा रहेगा आपका, वो आपका मानक पासा रहेगा। यदि आपकी निकटवर्ती सतह पर ऐड करके 7 आ जाता तो वो पासा कैसा हो जाता, साधारण हो जाता। तो ये आपका कैसा पासा रहेगा, मानक। तो मैंने आपसे क्या पूछा है, 2 के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो 2 के विपरीत का मतलब क्या रहेगा, बताओ, 2 के विपरीत
मैं ऐसा क्या अंक रख दूं उस पासे में कि मेरा योगफल क्या आ जाए, 7 आ जाए, क्योंकि ये मेरा पासा कैसा है, मानक पासा। और मानक पासे की परिभाषा में ही ये कह दिया गया है कि विपरीत फलक पर जो अंकित अंक होंगे उनका योगफल क्या होगा, आपका 7 होगा। यदि ऊपर वाली सतह पर क्या है आपका 2 होता, तो नीचे वाली सतह पर ही 2 के विपरीत क्या होता, 5 होता। क्या होता, 5 होता आपका। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है जब आपको पासे की केवल एक स्थिति ज्ञात हो, यानी आपको एक ही पासा दिया गया हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पासे की पहचान करोगे और उसके अकॉर्डिंग आप सवाल को करोगे। ठीक है, एक क्वेश्चनों पे और अभ्यास करते हैं हम, एक प्रश्न पर और अभ्यास करते हैं जो कि हमारा पासे से ही जुड़ा हुआ है। आपको मैं एक पासा दे दूं, ठीक है, आपको मैं पासे की एक स्थिति दे दूं और उस पर अंकित जो अंक है मेरे, जैसे मेरा यहाँ 5, 2 और ये 4, मैं आपसे ये पूछ लूं कि 2 के विपरीत फलक पर क्या होगा। मैं आपसे पूछ लूं कि 2 के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पहचान करोगे किसकी, पासे की। आप क्या करोगे, पहचान करोगे। तो पासे की पहचान कैसे करोगे, या तो उसके निकटवर्ती सतह को ऐड करोगे या फिर उसके विपरीत सतह पर अंकित अंकों के बारे में आप सोचोगे। तो विपरीत वाले का तो हम नहीं कह सकते एग्जैक्ट, लेकिन क्या इतना तो हम कर सकते हैं, जो पासा है आपका उसकी निकटवर्ती सतह को यदि मैं ऐड करके देखूं, उसके निकटवर्ती सतह को मैं ऐड करके देखूं तो क्या आ रहा है मेरा, बताओ, 7 आ रहा है। अगर आपका एक बार भी 7 आ जाता है निकटवर्ती सतह को ऐड करके, यदि आपका निकटवर्ती सतह को ऐड करके को जोड़कर एक बार भी 7 आता है, एक बार भी 7 आता है, तो आपका वो पासा कैसा होगा, बताओ, आपका पासा कैसा होगा, साधारण पासा होगा। तो मैंने आपसे क्या पूछा था, 2 के विपरीत क्या होगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या 2 के विपरीत कभी 4 या 5 हो सकते हैं, बताओ, 4 या 5 हो सकते हैं, क्योंकि 2 के निकटवर्ती है ना 4 और 5 है, तो ये तो कभी नहीं हो सकते। तो क्या 2 के विपरीत क्या होगा, 1, 3 और ये 6, क्या होगा, या तो 1 होगा या 3 होगा या फिर 6 होगा। यानी 2 के विपरीत क्या होगा, या तो 1 होगा या 3 होगा या फिर आपका 6 होगा। यदि मैं इसी में पूछ लेता आपसे कि 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, तो आप कैसे करते, देखिए ये आप सबसे पहले यही करते, पासे की पहचान करते, और पासे की पहचान होने के बाद आप करते क्या 5 के विपरीत कभी 5 के विपरीत 4 या 2 हो सकते हैं कभी, बताओ, नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि 4 और 2 क्या है, इसके निकटवर्ती हैं, क्या है, निकटवर्ती हैं। तो शेष जो अंक आपके बचे 1, 3 और क्या 6, ये क्या होंगे, आपके 5 के विपरीत होंगे, ये 5 के विपरीत होंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे जो हमारा टाइप रहेगा वो ये रहेगा कि जब आपको पासे की एक स्थिति नहीं, जब आपको पासे की 2 स्थिति पता हो तो आप कैसे करोगे।